अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे अकाउंटिंग के अंदर एक्सेल के अंदर फार्मूलाज की मदद से कि बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बिल्कुल न्यू शीट से हम स्टार्ट करेंगे। ये सामने आपको सैंपल नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह की हम बैलेंस शीट बनाएंगे सारी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये इस तरह की हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी जिसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं। एडवांस फार्मूलाज हमने लगाए थे जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही यूज़फुल फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये हमने सारे इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए बिल्कुल न्यू शीट से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट। जिन दोस्तों ने इनकम स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी वो वाली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बेस है, उसके बाद बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन बैलेंस शीट भी जिन्होंने देखनी है तो वो इस वीडियो के एंड तक बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल अच्छी तरह सीख जाएंगे। हम एंड में फार्मूलाज भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं डेटा डाल देता हूँ सारा। अब बैलेंस शीट के सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स। इधर एसेट्स लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले एसेट्स चाहिए और हम 2 ईयर्स की बैलेंस शीट बनाते हैं, 2022 और 2023 की। बिल कैसे करते हैं? 2021 और 2022 की, 2021 और 2022 की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, दोनों साल की हम स्टार्ट करेंगे। एक साल की बनाएंगे तो ऑटोमेटिक दूसरे साल की भी वही फार्मूलाज कॉपी पेस्ट हो जाएंगे हमारे पास। एसेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो कि इजीली यूजेबल हो सकते हैं। करंट एसेट्स के बाद हमारे पास सबसे पहला करंट एसेट कौन सा होगा? सबसे पहला करंट, बल्कि इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला करंट एसेट है कैश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहला। फिर अकाउंट रिसीवेबल, फिर आ जाते हैं हमारे पास इन्वेंट्री, फिर आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद हमारे पास इधर हम लिख लेते हैं टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लॉन्ग टर्म, उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट वगैरह, यानी कि लैंड वगैरह हो जाती है इस तरह। प्रॉपर्टी, मशीन्स, ईटीसी। ठीक है, फिर आया था हमारे पास लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्पेलिंग थोड़े गलत हो सकते हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट, ऐसे एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल फिक्स्ड एसेट्स। ऊपर टोटल करंट थे, अब टोटल फिक्स्ड एसेट हो जाएंगे। टोटल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अदर एसेट्स। अदर एसेट्स। अदर एसेट में हमारे पास ज़्यादातर डेफर इनकम टैक्स होते हैं जो कि आपको वापस होने होते हैं। डेफर इनकम टैक्स
ठीक है, और उसके अलावा कोई और छोटे मोटे अदर होते हैं तो उनको हम अदर्स ही कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल अदर एसेट्स। टोटल अदर एसेट्स हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो एसिड्स है ना वो अब ख़त्म हो गए हैं। एसिड्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको मज़ीद बाद में भी हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, अभी फ़िलहाल हम जस्ट डेटा डाल रहे हैं। एसिड्स के बाद आ जाता है हमारे पास, बल्कि एक मिनट, टोटल एसिड्स का मैं डाल दूँ कॉलम। टोटल एसिड्स कितने बनेंगे यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में चलेंगे ना हम, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो ASAP होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल एसिड्स, ओके, ये यहाँ पे फार्मूला हम लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास लाइबिलिटीज़। पहले एसिड्स, अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज़। BI है, ओके। लाइबिलिटीज़ या इसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, या इसके साथ आई आ भी सकती है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। लाइबिलिटीज़ में क्या चीज़ें हैं? लाइबिलिटीज़ हमारे पास सबसे पहले है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल के बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स के बाद इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल के बाद आते हैं वेजेस वगैरह, जो कि मंथली या डेली बेसिस पे जो होती हैं, और अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू। और फिर आता है हमारे पास हाँ, इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये करंट लाइबिलिटीज़ थी, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या आएंगी? लॉन्ग टर्म डेट यानी लॉन्स, लॉन्ग टर्म डेट में के बाद आता है डेफर्ड इनकम टैक्स, जो कि देने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अदर कोई लाइबिलिटीज़ अगर है तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बाद, बल्कि मैंने एक छोटी सी गलती की है यहाँ पर ना, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो ये वाला कॉलम है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल करंट लाइबिलिटीज़। फार्मूला लगेगा ना, टोटल करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है ना। ये लॉन्ग हो गया। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के स्पेलिंग बहुत बार गलत हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनर इक्विटी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनर इक्विटी, के ऑनर की अपनी इक्विटी कितनी है। इसमें क्या चीज़ आ जाती हैं? इसमें आ जाएगा हमारे ऑनर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, जो उसके शेयर्स वगैरह होते हैं। और फिर अदर्स में अगर कुछ है तो वो आ जाएगा टोटल ऑनर इक्विटी।
टोटल ओनर्स इक्विटी, और नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हम लगाते हैं फार्मूलाज। ठीक है, हमारे पास एसिड्स हैं 2021-22 के। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं 2021-22 की लाइबिलिटीज़, और फिर आ जाते हैं टोटल, यानी कि सारा कुछ आ जाएगा इसका फार्मूलाज के बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे टोटल करंट एसिड्स में हम फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम। ठीक है, ये किया, फिर ये किया। पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पर कभी वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक सम हो जाएगा। करंट एसिड्स, ओहो, देखा फार्मूला के अंदर खुद ब खुद ड्रैग होती जा रही हैं चीज़ें। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह 2022 में भी हम ये फार्मूला लगा लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बल्कि छोटी सी हमने गलती की है, और वो ये की है कि हमने फार्मूला जो है वो लगाना है यहाँ से, कैश से। ठीक है, इसको मैं फटाफट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना, इज इक्वल टू सम, ये यहाँ से। ये लग गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है कैश जो है वो हमारे पास एक वो है। इसकी फॉर्मेटिंग मैं बाद में करूँगा, बल्कि पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ फटाफट, फिर मैं इसको फर्दर फार्मूलाज में जाता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। ये देखें गाइस, मैंने इसकी ना फॉर्मेटिंग कर ली है सारी। अब बहुत इजीली हम इसको समझ लेंगे सारा। तो अब मैं इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। ये हमने फार्मूला लगा लिया यहाँ पे सम का। अब सिमिलरली हम यहाँ पे भी फार्मूला लगा लेंगे, टोटल फिक्स एसिड्स का इज इक्वल टू सम। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, और ये सिलेक्ट कर लिया, और फिर हमने यहाँ तक आ गए, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे, टोटल फिक्स्ड एसिड्स में लॉन्ग टर्म एसिड फॉर एग्जांपल अगर हैं, ये हमारे पास टोटल एसिड्स का फार्मूला लग गया। उसके बाद आते हैं हम अदर एसिड्स का। अदर एसिड्स का हम सिंपल वही वाला सम करेंगे, इज इक्वल टू सम। ठीक है, यहाँ नहीं बल्कि हमने यहाँ पर लगाना है, इज इक्वल टू सम, ये ये कॉमा ये हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। अदर एसिड्स भी आ गई हमारे पास। इसके बाद टोटल एसिड्स का फार्मूला लगाएंगे हम। टोटल टोटल करंट एसिड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल करंट एसिड्स का फार्मूला में है इज इक्वल टू सम, हम ये कॉमा ये और कॉमा टोटल करंट एसिड्स ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास टोटल एसिड्स आ गए हैं 2021। ये हमारे पास टोटल, बल्कि मैं ना इसको फ्रीज भी कर लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा मसला ना हो। अच्छा, अब हमने देख लिया है
ये टोटल एसिड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम लाइबिलिटीज़ लगाते हैं। लाइबिलिटीज़ के लिए फार्मूला ज़रा वो है, क्रिटिकल है, तो आपने ज़रा गौर से देखना है। पहले तो हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे टोटल करंट लाइबिलिटीज़ में, उसमें वही वाला सम वाला आ जाएगा, इज इक्वल टू सम, और ये यहाँ से हम करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला फार्मूला लग गया है। यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लिखते जाएंगे। इसी तरह लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हम आएंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ पर इज इक्वल टू सम और कॉमा ब्रैकेट क्लोज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑनर इक्विटी में। ऑनर इक्विटी में भी हम यहाँ पर हम लगाते हैं इज इक्वल टू सम का फार्मूला, ये and, कॉमा देन ये। इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक, ये हमारे पास आ गया ऑनर इक्विटी का फार्मूला। अब हम लगाते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ का फार्मूला, इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, पहले हम सम लिख लें। टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कॉमा टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कॉमा टोटल ऑनर इक्विटी ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ का फार्मूला आ गया है। तो इस तरह हम टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लाइबिलिटीज़ का फार्मूला लगाकर फिर हम इसकी वो मालूम करने का। अभी सारे फार्मूलाज को सेम इसी तरह हम 2022 में भी लगाएंगे। तो मैं लगा लेता हूँ फटाफट, और हम सिंपल इसको ड्रैग कर लेंगे, हर फार्मूले को ड्रैग हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी नहीं है, ये भी ड्रैग कर लिया हमने। बहुत ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू होगी, तो मैं रैंडम एरर डाल रहा हूँ तो इसलिए ज़रा इस तरह मैं बाकी भी ड्रैग कर लेता हूँ फटाफट। ये मैंने सब ड्रैग कर लिया। अब इधर भी फार्मूला लगा हुआ, इधर भी फार्मूला लगा हुआ है। अब हमारे पास दोनों ईयर्स की बैलेंस शीट आ चुकी है। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं दोनों करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स की। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, हम क्या करेंगे, पहले लिख लेता हूँ मैं इसको। ये मैंने लिख लिया है, उसको फार्मूला भी सिंपल सा है, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो फार्मूला वैसे लगाएंगे इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट कौन से हैं हमारे, ऊपर जाएंगे ये 2021 के, माइनस लिखेंगे हम, फिर नीचे आ जाएंगे और टोटल करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू ये 2021 के आ गए और सेम 2022 का भी आ गया। तो इस तरह हम इजीली हम रेशियोज में निकाल सकते हैं फार्मूले की मदद से। तो ये हमारी बैलेंस शीट तैयार है बिल्कुल। तो हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले लिखा है एसिड्स, ठीक है। एसिड्स के बाद हमने लाइबिलिटीज़ लिखी हैं, इनके फार्मूलाज लगाए हैं, इनके वैल्यूज़ पुट किए हैं, डेटा पुट किया है, सारा कुछ करके एंड में हमने रेशियो फाइंड आउट किया है। तो इस तरह हम किसी भी कंपनी की किसी भी ईयर की बैलेंस शीट इजीली हम निकाल सकते हैं और उसका डिफरेंस मालूम कर सकते हैं।